वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं जब इसके बारे में बात कर रही थी अपनी टीम से, तो हमने ना एकदम से ये जब जुमला बोला या ये जो इस्तिलाह है आपने अक्सर सुनी भी होगी बड़ी कॉमनली, तो ये कानों में चुभती है। सडनली आपको ये महसूस होता है कि यार ये मैंने क्या बोला है, और ये आप बड़े गुस्से में या झुंझुला कर या चिढ़ कर किसी को बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं किसी को भी पढ़ा लिखा जाहिल कहने की। अच्छा, हमारा जो कॉन्सेप्ट है जहालत का वो ये है कि somebody who is illiterate, and by illiterate we mean कि अगर कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं तो उसको लिखना पढ़ना नहीं आता। क्या ये जहालत की डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट है? इज़ अ क्वेश्चन। आप में सब ने इस्लामियात की किताब में ज़माना जाहिलियत के बारे में सुना होगा। उस वक्त तो लोगों को लिखना पढ़ना आता था, उस वक्त लोग सोफिस्टिकेटेड ट्रेड भी कर रहे थे, अपने अपने रिचुअल्स के हिसाब से भी रहते थे, लेकिन गफलत को, इग्नोरेंस को हम जहालत से तशबीह देते थे। आज हम इतने जाहिल हो चुके हैं कि हमने जहालत की डेफिनेशन भी लिमिट करके सिर्फ ये कर दी है कि भाई जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता वो जाहिल है। और तभी जो पढ़ा लिखा शख्स अगर कोई आपको अजीब सी हरकत करता हुआ नज़र आता है, कोई मायूब बात करता हुआ नज़र आता है, कोई छोटी सोच की बात करता है, वो रोशन ख्याल नहीं होता, तो हम कहते हैं यार ये देखो कितना पढ़ा लिखा जाहिल है, इसको एटिकेट्स नहीं है, इसको प्रोटोकॉल का नहीं पता। बट द रियल जिसको कहते हैं इनलाइटनमेंट, कि अगर आपने वाकई एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाना है, इल्म हासिल करना है, इट इज़ मच मोर देन द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। और तभी हमें ये इतने बड़े गैप्स, ग्लेयरिंग गैप्स अपनी सोसाइटी में नज़र आते हैं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से हम फारिगुल तहसील होने के बावजूद, बड़ी सी हमने डिग्री आवेज़ा की होगी, हमने ये बताया होगा कि हम दुनिया की आईवी लीग यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, वहाँ एडमिशन लिया, वहाँ पैसे खर्चे, वहाँ का एक्सपीरियंस लिया, लेकिन सोच में तब्दीली नहीं आई। तो सोच की तब्दीली आती कैसे? कई दफ़ा हम अपने सोशल ईवल्स एंड प्रॉब्लम्स को जब देखते हैं तो हम ये कहते थे यार ये तालीम की कमी है। फिर उसके बाद बात हुई कि नहीं जी, तालीम के साथ हम पहले लगाते थे तालीम और तरबियत, सिविक सेंस, एबिलिटी टू हैव कंपैशन, एक ज़माने के बारे में दर्द दिल रखना, अपनी एक अपनी इर्तिका की बात करना। आज आप अपने बच्चे का किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने जाते हैं तो आप स्कोप की बात पहले करते हैं कि जी अगर इसने 4 साल की डिग्री मीडिया में की तो उसके बाद नौकरी कितने की मिलेगी, फ़लसफ़ा पढ़ लिया तो नौकरी कितने की मिलेगी। पीपल डिड नेवर हैड दैट एटीट्यूड। ये जब तक हमने इसको बिजनेस ऑफ एजुकेशन नहीं बनाया था, तब आप अगर पुराने टाइम्स की बात करें तो एक उस्ताद के पास एक शागिर्द उस वक्त तक वक्त गुजारता था जब तक उस्ताद उसको नहीं मान लेता था कि अब जितना मैंने सिखाना था, जितनी मेरी मेरे अंदर एबिलिटी थी वो मैं सब तुम्हें दे चुका हूँ, अब तुम्हें या तो किसी दूसरे टीचर की ज़रूरत है या ख़ुद तुम एक माहिर बन चुके हो। और पहले उस चीज़ के लिए आपको वर्दी होने के लिए, लोग कहते हैं ना उस्तादों की लोग जूतियाँ सीधी किया करते थे, उनके आस्थानों पे, उनके घरों पे दिन रात उनका पूरा रवैया अपने अंदर घोल कर पी लेते थे कि भाई इनकी रूटीन है क्या, ये लोगों से कैसे रवैया रखते हैं, ये अपने स्किल को कैसे प्रैक्टिस करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक, आर्ट्स, फ़लसफ़ा लिखने वाले लोग नहीं थे, ये तमाम तर उस्तादों का यही मॉडल था। बट देन वी कमोडिटाइज्ड एजुकेशन। हमने कहा नहीं जी 10 जमातें होंगी, उसके बाद कॉलेज होगा, उसके बाद नहीं 4 साल की डिग्री होगी। ये सब और सब हमने लोगों को मैनेज करने के तरीके बनाए, यानी जो इतनी पॉपुलेशन आ रही है उसके लिए नौकरी कैसे क्रिएट करनी है। दिस इज़ अ गिफ्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर अस। सो लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक ऑफ पढ़ा लिखा जाहिल, कि जहालत से हमारी क्या मुराद है और इनलाइटनमेंट से हमारी क्या मुराद है और हम इसको कैसे लेकर आ सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ज़बरदस्त पैनल है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नासिर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्टियम के, ऑफ कोर्स अफिज़ अली। इनसे जानेंगे कि हमने जो सारी जिम्मेदारी बल्कि आउटसोर्स ही कर दिया ना अपने बच्चे की तालीम, तरबियत, उसके जहालत के अंधेरे को दूर करना, हमने कहा ये काम ही स्कूलों का है, हम इसमें कोई हिस्सा नहीं डालना चाहते। तो ऑफ कोर्स नासिर हमें बताएंगे कि स्कूल्स और स्कूल्स की बॉडीज़ क्या सोच रही हैं। थैंक यू नासिर फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं फ्रॉम द सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ अदनान आफ्ताब साहब, आप CEO हैं, आपसे भी जानेंगे कि व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स, और हम ये जहालत के अंधेरे, पूरी माशरा हमारा जो इसमें घिरा हुआ है, उनको कैसे दूर कर सकते हैं। क्या कई लोगों ने कहा कि जी ब्रॉडबैंड, ये जो आपकी सर्विसेज हैं, आपका जो सोशल मीडिया इम्पैक्ट है, डिजिटल मीडिया है, दिस ऑल कैन हेल्प अस आउट बिकॉज इट विल अलाउ पीपल के फिंगर टिप्स पे जी तमाम इन्फॉर्मेशन। फिर वही बात कि सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि एक एक बूंद को ऑफ एनलाइटनमेंट, ऑफ विजडम, ऑफ नॉलेज हम तरस रहे हैं। लास्ट में डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, समाविया सज्जाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ IPLR। आप एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे जो अक्ल से मावरा हैं,
जो कॉमन सेंस से मावरा हैं कि भाई ये आज के ज़माने में लोग इस तरह की अंध एतमाद कैसे कर सकते हैं, इतने ज़ईफ़ुल अक़ायद कैसे हो सकते हैं, तो आपसे भी चीज़ों के बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अदनान साहब, आपसे अगर शुरुआत करूँ, आपका वास्ता बहुत सारे लोगों से पढ़ता होगा, मुझे बताइए कि आपकी नज़र में पढ़ा लिखा जाहिल, ये जो इस्तिलाह बड़ी कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या मतलब है? अच्छा देखें, पढ़ा लिखा जाहिल, जैसे कि आपने बहुत ब्रीफली अभी एक्सप्लेन किया कि डिग्री लेना इज़ नॉट ओनली सफिशेंट इनफ। डिग्री आपको बेसिकली एक एजुकेशन देती है, और वो आप जिस ट्रेड में भी डिग्री ले रहे होते हैं उस ट्रेड के अंदर आपको एक प्रोफेशन बनाती है। बट जब आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो वहाँ आपको अपने दूसरे पर्सनल ट्रेड्स डेवलप करने पड़ते हैं। वो पर्सनल ट्रेड्स आपके क्या होते हैं कि आपको, जैसे कि हमारे दीन में अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि हमारा दीन क्या है, एक तो उसमें यह है कि अल्लाह की वहदियत के अल्लाह एक है, दूसरी लोगों के मामलात, हुकूकुल इबाद, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारा मसला ये है कि हम बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, और ट्रस्ट मी, जब हम उस यूनिवर्सिटी से निकल रहे होते हैं तो हमारी गर्दन में एक सरिया आ जाता है कि यार हमने कोई बहुत बड़ा काम किया। मैं ये समझता हूँ वहीं से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। हमें माशरे के अंदर ये तरबियत नहीं दी जाती कि आप अपने मामलात लोगों के साथ कैसे रखें। अच्छा, वेरी ट्रू दैट यू मेंशन दैट, लेकिन अगर मैं अगेन आई गो बैक टू योर ओन एक्सपीरियंस, आपने अक्सर किसी मीटिंग से या किसी इंटरेक्शन के बाद बेशक बेआवाज़ बुलंद ना कहा हो, दिल में ज़रूर सोचा होगा यार कितना जाहिल इंसान। वो पॉइंट कब आता है? आपकी नज़र में जहालत क्या है? वो लोग जो कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते, जो बहुत दकियानूसी बात करते हैं, जो किसी ख़ास अक़ीदे से, ख़याल से जुड़े हुए हैं और उनमें लचक नहीं होती, आपकी नज़र में जहालत क्या है? मेरी नज़र में जहालत इनएक्सपीरियंस है। ओके। आपको अब जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में आपके पास एजुकेशन है, बट आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस यू कैन नॉट गिव अ वाइज डिसीजन, और आप विजडम से बात नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली समबडी हु इज़ इन द बिजनेस वर्ल्ड, कि अगर आपके सामने कोई ऐसा शख्स है जो नॉविस है, जिसका तजुर्बा नहीं है, जिसको एक्सपोजर नहीं है, और वो बड़े वसूख के साथ कोई आकर बात कहे, तो आप दिल में यही सोचेंगे कि ये तो जहालत है, ये मैं नहीं कर सकता। नासिर, आपके पास लेके आती हूँ, यू आर रिलेटेड टू द वर्ल्ड ऑफ एकेडमिक्स, आपके नज़दीक जहालत क्या है? देखिए, जहालत कहें या इग्नोरेंस कहें, यकीनन एक तो किसी चीज़ को ना जानना, और फिर ये समझना कि मैं उसको जानता हूँ और उसके ऊपर कमेंट करना या अपनी राय का इजहार करना। एक्सपर्ट अपने आप को समझना। एग्जैक्टली, एक तो मालूम नहीं है और कह रहे हैं जी बिल्कुल मालूम है। और उसके बाद ये कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में कि हम अगले आदमी के लिए कुछ प्री कंसीव्ड परसेप्शंस लेके उससे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हाँ। कि जी ये इस मुल्क से आया है तो उसको ये मालूम नहीं होगा, ये खाता होगा, ये ऐसे सोता होगा, ये झूठ बोलता होगा, ये चोरी करेगा मौका देखते ही। तो ये वो इग्नोरेंस है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बदअमनी का शिकार हैं। ज़रूरी ये है कि हम लोग फैक्ट फाइंडिंग्स के ऊपर काम करें। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि हम इसको ऐड करें कि देखें, सोक्रात ने कहा था कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, और यही मेरी दानाई है। तो इतनी देखिए, ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं इनकी बातों को हम क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं कि हमारे अंदर एक हम्बलनेस डेवलप हो, एक सबमिसिवनेस डेवलप हो, और सबसे बढ़कर ये है कि व्हेन वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, एक्सेप्टेंस डेवलप हो कि आपका फोर्टे वो है, मेरी स्ट्रेंथ ये है, आप इस चीज़ में अच्छे हैं, मैं इस काम में अच्छा हूँ। तो इससे मुझे लगता है सोसाइटी में अगर हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें तो ये जो जहालत है, ये जो इग्नोरेंस है, ख़ुद पसंदी है, इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। एक ख़याल है जिसको मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है, लेकिन उसका एसेंस ये है कि द प्रॉब्लम विद टुडेज़ वर्ल्ड इज़ दैट द वाइज आर फुल ऑफ डाउट एंड द इग्नोरेंट आर फुली कॉन्फिडेंट। यानी जो इंसान, हम जिसको जिस तरह इस्तिलाह में कह रहे हैं कि यार ये जाहिल है, या जहालत का मतलब ये है कि आपका एक्सपीरियंस ना हो, नॉलेज ना हो, एक्सपोजर ना हो, वो बड़े कॉन्फिडेंट हो गए हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ हमें अपने सोशल मीडिया पे नज़र आती है। बहुत सारे जो हमारे नॉविस कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो किसी भी चीज़ के बारे में बड़े वसूख से आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे, कोई टिप्स देंगे, टोटके देंगे, हैक्स बताएंगे, जिसका हो सकता है साइंस से या रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको देंगे। ऑन दी अदर हैंड, आप किसी भी डॉक्टर या किसी पढ़े लिखे सब्जेक्ट एक्सपर्ट की बात सुने,
तो वो आप उससे कोई स्ट्रेट सवाल भी करेंगे ना तो उसके जहन में इतने ऑप्शंस आएंगे, वो कहेंगे नहीं यार ये वाला जवाब देने के लिए तो ये वाले सिम्टम्स भी होने ज़रूरी हैं, और वो बड़ा मोहतात होगा, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बात करेगा। तो आपको लगेगा यार ये तो डाउटफुल हो रहा है, और वो जो बेचारा नीम हकीम है वो आपको उसी वक्त रीज़न भी दे जाएगा। अच्छा, सुमाविया मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गई हैं, वी आर गोइंग टू ट्राई एंड रिकनेक्ट विद हर। अदनान साहब, आप क्या कहेंगे, रिसेंट हिस्ट्री में आपने कोई ऐसी चीज़ देखी हो जिसमें आप रियलाइज़ करें कि यार कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन? जी, ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं, रिसेंट हिस्ट्री की बात नहीं है, ये डेली बेसिस पे होते हैं जी। और देखें, जो चीज़ हमें समझनी है ना वो ये कि हमें नेशन बिल्डिंग करनी है। हमें ये जो सोशल मीडिया आजकल आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू लोगों को वैल्यूज़ बतानी है कि व्हाट आर देयर वैल्यूज़। हमारे यहाँ एम्पैथी की बात नहीं करते, हमारे यहाँ रिस्पेक्ट की बात नहीं करते, हमारे यहाँ हम जिसे कहते हैं ना, गोरा कह गया अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। अब आपके पास अगर कोई आपका सबऑर्डिनेट आता है कोई प्रॉब्लम लेके जी, और उस प्रॉब्लम का सलूशन अगर मुझे नहीं पता, जब मुझे उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं पता तो मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर अटैक कर देता हूँ। हमें नो इट ऑल बनने की आदत है ना, वही जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमें उस सुबकी से, उस एम्बैरसमेंट से डर लगता है कि अगर किसी ने मुझसे सवाल किया और मैं कहूँ यार मुझे इसका जवाब नहीं पता। देखें क्या है उसमें क्या हो जाएगा। हाँ, अगर आप नॉलेज शेयरिंग करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं अपने सबऑर्डिनेट से कहता हूँ कि यार मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, लेट्स डिस्कस, बिकॉज वी ऑलवेज थॉट के 2 minds आर बेटर देन 1। आई हैव अ फीलिंग इट्स बिकॉज नॉलेज इज़ पावर। तो जिसके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो एक तो अगले को देना नहीं चाहता, दूसरा जो ये इस बात का इजहार कर ले या इस बात को का एतराफ़ कर ले कि जी ये मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता नासिर, तो हम उसको सोशली आउटकास्ट करार दे देते कि यार ये कैसा इंसान है, इसको नहीं पता, यानी वी मेक हिम फील एम्बैरेस्ड फॉर इट। साइमन सिनेक ने एक जगह अपनी बुक में जिक्र किया कि जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको हमेशा डरपोक समझा जाता है, कहा जाता है, और वो होते भी हैं। हाँ। क्योंकि वो हमेशा एक कदम पीछे भी रहते हैं, और जैसे अभी अदनान साहब ने कहा कि वो हमेशा इस चीज़ के ऊपर मैं उससे अब एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ कि वो हमेशा खुद डाउटफुल होते हैं जब तक उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ ना हो। उसी के मुकाबले में आप एक इग्नोरेंट या एक कम पढ़े लिखे आदमी को ले आएँ जिसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उस तरह से नहीं है, तो वो हर चीज़ के ऊपर अपनी राय एज एन एक्सपर्ट देने के लिए हाजिर होता है, बल्कि दूसरों की राय को भी अंडरमाइन करने को तैयार होता है। जस्ट गिव हिम और हर एन अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज एन एजुकेशनिस्ट। तो मैं हमेशा अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ कि जो हमारे एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो हमारी कम्युनिटी है, उनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि सिद्रा, अगर हम बात करें स्कूल्स की, बच्चे की पहली दर्स का टीचर, बच्चे का पहला रोल मॉडल, तो जो चीज़ें वहाँ पे एम्बेड हो रही होती हैं, ख़ास तौर पे अर्ली ईयर्स में अप टिल ग्रेड 5, बड़ी बड़ी रिसर्चेस मौजूद हैं। सब ने कहा कि बच्चे को अगर आप हम्बलनेस सिखाएंगे, सबमिसिवनेस सिखाएंगे, दूसरे को माफ़ करना सिखाएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि, और मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चा वो नहीं करता जो हम उसे कहते हैं, बच्चा वो करता है जो हम उसे करके दिखाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, हमारे यहाँ जो डेफिनेशन है, आई वांट टू रीविजिट दैट, और आप इसमें बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि जब हम कहते हैं ना कि जाहिल वो है जिसका एक्सपोजर नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है। कभी कभार जो आपका विजन होता है ना, जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक हिस्स डाली होती है इमेजिनेशन की, वो आपकी रियलिटी को मात दे देती है। आप इस बात को देखें कि छोटे शहरों से, कस्बों से, विलेजेस से निकलने वाले लोग, क्योंकि उनके अंदर एक डायर हिम्मत है, एक हौसला है, एक जुनून है, एक जुस्तजू है कि उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कभी कभार वो अपने लिए जो काम ना भी कर पाते हों, वो अपने बच्चों के लिए वो ख्वाब देख लेते हैं, विच आई फील इज़ एब्सोल्युटली ट्रिमेंडस। यानी मुझे याद आ रहा है, मैंने जहांगीर खान का एक इंटरव्यू किया था, और वो कहते हैं कि मेरी वालदा गाँव से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत कम एक्सपोजर की ख़ातून थी, एंड ही वॉज बॉर्न विद सर्टन डिसेबिलिटीज़। जहांगीर खान साहब को कहा गया था कि वो सुनने की सलाहियत उनकी नहीं है। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक शख्स एक दुनिया का नंबर तरीन एंड लेजेंड ऑफ ऑल टाइम एक स्क्वॉश प्लेयर बनेगा। बट ही सेड आई ओ इट ऑल टू माई मदर हु रिफ्यूज़ टू बिलीव इट। अच्छी बात ये होती है कम एक्सपोजर की एट टाइम्स कि आपको ना इमेजिनेशन आपकी नेगेटिव आपके अगेंस्ट काम नहीं करती है। सो वी आर गोइंग टू टेक अ क्विक ब्रेक एंड कम बैक एंड टॉक अबाउट इट कि मुझे लगता है कि जिस चीज़ को हम पढ़ा लिखापन कहते हैं, जिस चीज़ को हम जुस्तजू कहते हैं, वो आपके अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आपके छोटे कस्बों में आपको ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि उनके अंदर एक डेयरिंग है, वो कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश रखते हैं।
तो विल दैट नॉट बी काउंटेड एज समथिंग मीनिंगफुल? इस पे बात करते हैं जी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। समाविया ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आई एम श्योर शी हैज़ मेनी कोट स्टोरीज टू एक्चुअली बैकअप हमारी अभी तक की कॉन्वर्जेसन को। सो थैंक यू सो मच समाविया। मुझे बताइए कि कभी आपका एक्सपोजर हुआ है यू नो बिटवीन क्लाइंट्स हु कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, यानी डाइवर्स बैकग्राउंड्स हैं, एक को आप समझ रही थी कि यार इनका वर्ल्ड एक्सपोजर, वर्ल्ड व्यू ज़्यादा ब्रॉड होना चाहिए, और उसके सामने कोई ऐसा शख्स हो जिसका हो सकता है एक्सपोजर मैच ना करता हो, लेकिन जिसने ज़्यादा पढ़े लिखे होने का, ज़्यादा रोशन ख्याल होने का, ज़्यादा मैच्योर होने का सबूत दिया हो? any incident that comes to mind that way? Yes, Sidra, thank you so much for having me on your show, first of all. And yes, every now and then हमारे पास जब clients आते हैं and we see their educational background, the upbringing, the kind of clothes they are wearing are obviously shows a lot of class and wealth. But when it comes to the stigmas and when it comes to replying to the propositions या solutions जो हम लोग उन्हें देते हैं, कभी कभी हम लोग शॉक में चले जाते हैं कि कोई शायद जो बंदा इतना पढ़ा लिखा नहीं है उसकी ज़्यादा सोच में आपको जैसे ओपन माइंडनेस नज़र आएगी rather than person who is highly educated and comes from a sort of privileged background like that. इसी तरह एक दफ़ा मैं आपको बताऊंगी, एक दफ़ा 2 clients हमारे पास आए and same day fortunately या unfortunately कहा जाए इसको, तो लेडी जो ज़्यादातर वक्त उनका US में गुजरा है, उनकी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप स्कूल, और वो अपने पेरेंट्स के साथ आई टू सीक डिवोर्स। एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस था उसके अंदर। अब जो उनके पेरेंट्स और जो उनकी सोच है वो ये थी कि लोग क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेंगे, शादी को चलते रहने देते हैं। द फादर वाज परसिस्टिंग या प्रेशराइजिंग द डॉटर अगेन एंड अगेन कि तुम किसी तरह गुजारा करती रहो, कि खर्चे में कोई मसला नहीं करता और बच्चों के साथ भी ठीक है अगर तुम्हारे साथ ख़राब भी है। उसी दिन एक और क्लाइंट जब आए तो उनका काफ़ी एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, दे वर नॉट वेरी वेल्दी, बिल्कुल हैंड टू माउथ किस्म के लोग थे। और जब वो आते हैं हमारे पास तो उनके जो फादर है ही वाज सच अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिगर टू द डॉटर दैट इट वाज सो इमोशनली ओवरवेलमिंग मेरी पूरी टीम के लिए, हमारे लिए देख के, कि वो उसे इनकरेज कर रहे थे कि तुम उसे छोड़ दो क्योंकि वो दूसरी शादी कर रहा था बिकॉज शी वॉजंट एबल टू हैव अ बेबी। सो दीज आर सम थिंग्स वी सी विच रियली मेक अस वंडर कि हमें एजुकेशन एक्चुअली ओपन माइंडनेस की तरफ भी लेके जा रही है या कहीं ना कहीं हम उन्हीं कंस्ट्रेंट्स में फंसे हैं और डिग्रीज बहुत सारी ली जा रही हैं। बिल्कुल सही। आई थिंक दिस इज सच अ रिमार्केबल एग्जांपल दैट यू हैव गिवन। नासिर, आपके ख्याल में ऐसा क्यों होता है? दुनिया देखने के बावजूद भी अगर हम दुनिया की और लोग क्या कहेंगे की परवाह कर रहे होते हैं, एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ यू नो होल्डिंग यू बैक इन लाइफ और कीपिंग यू स्टक इन टॉक्सिक साइकिल्स, आप इसकी वजह किसको समझते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ मेरा ख्याल है ख़ास तौर पे जो साउथ ईस्ट एशियन कल्चर में हम लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, एंड वी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, जो उनके पास्ट गलत एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी बुनियाद पे फिर वो मेंटोरशिप करते हैं आने वाली जनरेशन की। तो वो जो स्टिग्मास का इन्होंने जिक्र किया या वो जो एजम्पशंस लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, तो उससे भी मुझे लगता है कि जबकि सिदरा अगर हम हकीकी मायनों में बात करें तो बहरहाल हमें ये मानना पड़ेगा कि दुनिया चेंज हुई है, लोगों के जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी है, जैसे जैसे हमने देखा है कि हम लोग वेस्ट से भी इंस्पायर हुए हैं, तो जहाँ बहुत सारी गलत चीज़ें, कुछ उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी आई हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम किसी भी अपने गलत या नेगेटिव एक्सपीरियंस को आगे उसको जो है वो उसकी रिफ्लेक्शंस को ना लेके जाएं, उसको वहीं पे रोकें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ जो हम पढ़ी लिखे होने के बाद यानी हमें लगता है कि जो चीज़ों में तब्दीली आनी चाहिए नहीं आई, छोटे छोटे चीज़ें मैं उसको ज़रा कवर करने की कोशिश करती हूँ। अदनान साहब, तोहम परस्ती, मैंने बहुत पढ़े लिखे, वेल एक्सपोज, वेल्दी, हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों को देखा है जो इस तरह की सुपरस्टिशंस पे बिलीव करते हैं कि जी काली बिल्ली ने अगर रास्ता काट लिया तो मैंने नहीं आगे जाना, ग्लास टूट गया तो ये अनलकी है। ये आप कैसे समझते हैं? इसको भी कई लोग पढ़ी लिखी जहालत के ज़ुमरे में डाल देते हैं, आपका क्या ख्याल है? अगेन वो किसी ने कहा ना कि लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। हाँ, अब मैंने किसी से सुन लिया कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो मैं डर जाऊंगा क्योंकि मैंने सुना है। हाँ। अब मेरा बिलीव क्या है कि मैंने सुना है बट मैंने उसकी रिसर्च नहीं करी। सही। देखिए हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम सुनी सुनाई बात पे आगे चल रहे हैं, और आपने अपनी मार्केटिंग जब पढ़ रहे होंगे तो एक कोर्स पढ़ा होगा जिसको कहते हैं कि इंग्लिश कम्युनिकेशन विद थर्ड पार्टीज़। तो मैं उसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि अगर आप 5 कमरे लें और 5 लोगों को डिफरेंट रूम्स में रख दें और एक बंदे को आप पहली स्टोरी सुनाएं
वो बंदा दूसरे कमरे में जाके उसको एक स्टोरी सुनाएगा, तो 5वें बंदे के बाद जो स्टोरी जाएगी ना वो इंटायरली चेंज हो जाएगी। चाइनीज़ विस्पर की तरह। चाइनीज़ विस्पर, या यू आर एब्सोल्युटली राइट। यू आर राइट। अच्छा समाविया, आप क्या समझती हैं? यानी मुझे ऐसा लगता है कि इंसान और बिरयानी की प्लेट, इसमें कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। वाई आई यूज़ दिस एनालॉजी इज़ बिकॉज हम अक्सर खाने के बारे में कहते हैं कि इसका जायका चखने से पहले, इसको खाने से पहले हम पहले उसको नज़रों से देखते हैं। सो वी वी गेज इट कि क्या ये मुझे एपेटाइजिंग और अपीलिंग लग रही है या नहीं लग रही है। लेकिन हमें तो सिखाया जाता है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। इंसानों को भी हमने यही रवैया इख्तियार कर लिया। अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र जैसे किया कि ब्रांडेड कपड़े हैं, महंगी गाड़ी है, महंगी घड़ी लगाई हुई है, तो हम इमीडिएटली समझते हैं कि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा या ज़्यादा वेल टू डू इंसान है, इसकी बात में ज़्यादा वज़न होगा। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, हमने इंसानों को इसी तरह गेज करना शुरू कर दिया है, लेकिन देन अगेन उसी एग्जांपल से अगर देखें तो आई थिंक वो बड़ा शॉर्ट टर्म इंप्रेशन होता है। आफ्टर जब आप किसी से बात करते हो, आपको समझ आ जाती है कि अगले के पास एक्चुअल नॉलेज और विजडम कितना है, रादर देन द शोइंग ऑफ कॉन्सेप्ट। असल में हमारी सोसाइटी में आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, कॉर्पोरेट, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ऑल ओवर शो ऑफ करने का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। अभी वन ऑफ द पैनलिस्ट ऑल्सो मैंशन एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट कि जब आपको नहीं पता, वी शुड बी एबल टू से दैट वी डोंट नो, या वी शुड बी एबल टू विलिंग कि हमारे नॉलेज में और इजाफा भी कर सकते हैं अगर हम उस एक्सपर्ट से बात करें, क्योंकि वो बात ख़त्म हो चुकी है। तो इस वजह से अक्सर ऐसे परसेप्शन जाते हैं, बट आई पर्सनली बिलीव ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है अगर आप किसी से ज़ाहिरी तौर पे पहले इम्प्रेस भी हो जाएं। बिल्कुल। एंड थिंक आई वुड लाइक टू एड हियर सिद्रा, आपने पहले बात की थी कि सिर्फ क्लाइंट्स नहीं आते, हम तो कोर्ट रूम में एवरीडे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और तब वो माइंड बॉगलिंग होता है कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है लॉयर्स, और आप लोगों की बातें इस तरह की हैं क्योंकि क्रिश्चियनिटी अगर किसी की रिलीजियस माइनॉरिटी से है, वी लॉट ऑफ लॉयर्स आर नॉट विलिंग टू टेक अप द केसेस। लेबर क्लास को बहुत ज़्यादा डिमीनिंग रिमार्क्स सुनते हुए मैंने जजेस से भी देखा है। सो एजुकेशन आई बिलीव इन टुडेज टाइम कैन नॉट बी द क्राइटेरिया टू डिफाइन कि एक बंदा कितना विजडम होल्ड करता है या कितना वो इंटेलेक्चुअली या I would have a slightly different opinion. मुझे लगता है कि our education is failing us कि अगर आपने 4 जमातें पढ़ने के बाद भी या मैट्रिक करने के बाद भी अगर आप में यही हिस्स डेवलप नहीं हुई है कि जैसे एक पढ़ा लिखा इंसान अपने लिए इज़्ज़त मांगता है कि मुझे तहज़ीब के साथ, तमीज़ के साथ मुझे ट्रीट किया जाए, यही इज़्ज़त अगर वो दूसरे को एक्सटेंड करने की सलाहियत नहीं रखता तो फिर वो 4 जमातें भी उसकी बिल्कुल फजूल थी। उससे बहुत बेहतर वो शख्स है जिसको शायद पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन उसको इज़्ज़त देना आता है। सो आई फील वन ऑफ द की पर्पसेस ऑफ पढ़ा लिखापन, ऑफ एजुकेशन, ऑफ ट्रेनिंग, ऑफ तरबियत इज़ कि आप दूसरे को इज़्ज़त देना सीखें। नासिर, आई वांट टू कम टू द द डिवाइड ऑफ लैंग्वेज हेयर एज वेल। हमें ये भी लगता है क्योंकि अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स हमारे यहाँ कम हैं, अंग्रेज़ी मीडियम तालीम महंगी तालीम है, तो हमने अंग्रेज़ी ज़बान बोलने की सलाहियत को भी पढ़े लिखे होने से तशबीह दे दिया है। तो यानी अगर कोई अंग्रेज़ी में बोल रहा है, बेशक कोई बहुत ही फजूल बात बोल रहा हो, बग़ैर सोल्यूशन की बात बोल रहा हो, हम उसके ज़बान बोलने से इम्प्रेस हो जाते हैं। क्या ये अभी तक राइज है या इसमें कुछ कमी आई है? नहीं, देखें, वेरी अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक राइज है। आप मल्टीनेशनल्स में भी अप्लाई करते हैं, जब स्टूडेंट जाके इवन कहीं भी जाएँ आप, तो लैंग्वेज के जो सेमेंटिक्स हैं, लैंग्वेज हैं, ये वाकई बहुत ज़्यादा रेट करते हैं। करना नहीं चाहिए टेक्निकली, वी शुड बी प्राउड ऑफ स्पीकिंग। अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है और हमारे विजडम को हमारी लैंग्वेज से नहीं बल्कि जो उसका कंटेंट है उससे रेट किया जाए। अगर ना भी लगाएं कि भाई ये नेशनल लैंग्वेज है, योर एबिलिटी एक ह्यूमन एबिलिटी है ना। आप अपने दादा की जनरेशन को देख लें, एक रीजनल लैंग्वेज वो बोलते होंगे, हो सकता है अरबी या फ़ारसी बोलते हों, अंग्रेज़ी और उर्दू या हिंदी तो बोली ही जाती थी। बट वी आर लूजिंग दिस ह्यूमन एबिलिटी, द इंटेलेक्ट, वो पढ़ा लिखा होना। जैसे हम कहते थे ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अब फारसी कितने लोगों को आती है? इसी डेफिनेशन पे चले जाएं, इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान पढ़ा लिखा नहीं है। तो नासिर, सवाल ये है, और अच्छा, आई वांट अनदर क्वेश्चन बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक। जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं पढ़े लिखे, ओ लेवल्स, कैम्ब्रिज या इंटरनेशनल बैकलॉरिएट को फॉलो करते हुए, उन्होंने 7th या 5th क्लास के बाद उर्दू लिटरेचर पढ़ाना क्यों बंद कर दिया है? दे आर ओनली टीचिंग उर्दू लैंग्वेज, यानी बच्चे को सिर्फ जुमले की फॉर्मेशन आनी चाहिए। आप अच्छे लिखने वालों को आप खुद उसको प्रपोज कर रहे हैं। वाई इज़ दी एकेडमिक कंसोर्टियम नॉट पिकिंग इट अप? वाई इज़ इट कि पाकिस्तान में रहते हुए हमारे प्राइवेट स्कूल्स ने बच्चों को उर्दू लिटरेचर पढ़ाना बंद कर दिया है? जी नासिर। अच्छा जी, इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि वेरी अनफॉर्चुनेटली जब हम बच्चों से इस मौजू पे बात करते हैं, वालिदैन से इस मौजू पे बात करते हैं,
तो वो कहते हैं, बड़े फ़ख्र से कहते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेटली, कि जी उर्दू तो मेरे बच्चे की कमज़ोर है और इंग्लिश आपने सिखानी है, इसलिए हमने यहाँ पर भेजा है। अच्छा, मैं आपको पर्सनली बताऊँ कि जो सो कॉल्ड एलिट स्कूल्स हैं बहुत सी जगहों के ऊपर जहाँ हम देखते हैं कि इंग्लिश में थिएटर्स हो रहे हैं, प्लेज़ हो रहे हैं, रोल प्लेज़ हो रहे हैं, वहाँ उर्दू नॉवेल्स भी मौजूद हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मिनहैसुल कौम हम लोग किसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, कोई एहसास कमतरी है हमको कि अगर हमारे बच्चे उर्दू का नॉवल पढ़ लेंगे तो। मुझे बताएं ये सवाल सिर्फ उर्दू नॉवल पे ही क्यों आया? देखें, जब हम गालिब को पढ़ते हैं, फैज़ को पढ़ते हैं, ये पूरा एक फ़लसफ़ा है। वी आर टॉकिंग अबाउट थॉट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियाज़। हमने ये ऑप्शन हम क्यों दे रहे हैं? यानी ये ऑप्शन वालिदैन से भी पूछा जाता है, सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ पे, इस्लामियात पे या उर्दू लिटरेचर पे। कोई आके ये नहीं कहता कि जी मेरे बच्चे ने तो केमिस्ट नहीं बनना तो आप उसको केमिस्ट्री ना पढ़ाएं। तो सवाल ये है कि हमारी डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज़ गोइंग फार एंड बियॉन्ड, एंड आई थिंक वी नीड टू पे हीड टू दैट एज अ सोसाइटी। बहुत टाइम नहीं रहेगा कि आपके बच्चे अभी भी उर्दू रोमन में लिख रहे हैं, बड़े अल्फाज उनको बोलने नहीं आते, तलफ़ुज़ उसका ख़राब हो चुका है। वी आर लूजिंग आवर लैंग्वेज राइट इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी हैव नो क्वाल्म्स अबाउट इट। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, हमने बात की लैंग्वेज किस तरह और तोहम परस्ती की भी। ओवरऑल हमारे सामने जो पूरे सिनेरियोज़ हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पढ़ा लिखापन है क्या। क्या आपकी सोच है ख़ास तौर पे पैसे को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी इजहार होता है एनीबडी हु हैज़ अ लार्जर वर्ल्ड व्यू, रोशन ख़याली है, तवक्कुल, अगर आप दीनी एतबार से भी देखना चाहें उसमें तवक्कुल है, तो वो पैसे को लेकर इतना ज़्यादा वो नहीं होगा। यानी इन अदर वर्ड्स, टू मी पढ़ा लिखापन, टू मी तालीम और एजुकेशन का मतलब है कि आपके पास एक हाई वैल्यू सिस्टम हो। अब सवाल ये आता है कि ये हाई वैल्यू सिस्टम देना किसका काम है? ये मदारिस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ देंगे, घर का माहौल और माशरा देगा? हम किन चीज़ों को वैल्यू कर रहे हैं ये हमारे सामने, हम यू नो हाउ विल वी क्रिएट दैट एस्पिरेशन फॉर यंग पीपल। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जी राशिद साहब, क्या कहेंगे? मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। बात ये है सिद्रा कि अभी ये इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है कि पढ़ा लिखा जाहिल क्यों होता है। पढ़ा लिखा जाहिल इसलिए तो उसका कसूर नहीं है क्योंकि वो सिर्फ पढ़ सकता है और लिख सकता है, अकल से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये इस्तेलाह ही गलत हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और पढ़ा लिखा आदमी जो है तो देखिए, उस डिग्री हासिल करने के लिए तालीम, हमने तालीम का जो टारगेट बनाया वो डिग्री हासिल करना बनाया। क्यों? हमारी बच्चे की दो ही दरसगाहें हैं, एक घर है वालिदैन और दूसरे असातिज़ा। हमने वहाँ पे माहौल ही बच्चे को दिया है कि ये फील्ड ऐसे हैं, वहाँ तुम डिग्री हासिल करो और तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। इल्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है, मंजिल तालीम से इल्म हासिल करना है। हमने डिग्री हासिल करना बना दिया क्योंकि पाकिस्तान में वैसे रिवाज है कि ये डिग्री होती है असली या नकली। इससे बेहतर है कि जिसको इल्म हासिल नहीं हुआ वो पैसे दे के डिग्री ले ले, वो ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही, क्योंकि यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमने एक एक सनद लेने का नाम एजुकेशन कर दिया है कि हमें कोई अथॉरिटी बॉडी कह दे कि हाँ ये बड़ा काबिल इंसान है, उसको आपने एज अ पासपोर्ट यूज़ कर लिया बड़े दफ्तर में जाने का, इंस्टीट्यूशन में जाने का, कोई काम शुरू करने का। लेकिन जो इल्म की चाह होती है कि भाई मैं दुनिया में क्यों भेजा गया हूँ, मेरा क्या मकसद हयात है, मैंने क्या लोगों के लिए, माशरे के लिए करना है, वो सब चीज़ों से हम बिल्कुल उसको बालाए ताक रख चुके हैं। अदनान साहब, आप क्या कहेंगे जो माशरे की रवायतें हैं, इसमें ये ज़िम्मेदारी किसको दी जाए? और ख़ास तौर पे मैं पूछना चाहूँगी, जो मैंने एक जहांगीर खान साहब की वालदा का जिक्र किया था, हम बार बार ये बात कहते हैं कि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद है। माँ का पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है? देखें, माँ का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, मगर मैं ज़रा सा अगर पीछे लेके जाऊँ, मैं अपनी वालदा की बात करूँ, आज से 40 साल पहले, उस वक्त उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी पढ़ने की, लिखने की, बिकॉज उस ज़माने में ना इंस्टीट्यूट से, ना औरतों को कॉलेज जाने की सहूलत ही, न मगर उनको एक विजडम था। जैसे आपने जहांगीर खान की वालदा की बात करी, इसी तरह मुझे भी अपनी वालदा एकदम याद आ गई कि उनका भी ये था कि कुछ करना है, बच्चों को कुछ बनाना है, साथ साथ उन्होंने हमारी तरबियत की है। जो हमारी तरबियत है ना, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें मैं आपको बताऊँ, जो माशरा बनता है ना, वो बनता है माँ की तरबियत से। औरत का एक बहुत बड़ा रोल है इस पूरे माशरे को बनाने में। आदमी जो है वो तो ब्रेड एंड बटर अर्नर है, एब्सोल्युटली, और जो माँ है
वो बताती है कि बेटा तुमने माशरे में कैसे चलना है, तुमने लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। हमें याद है छोटे की तमीज़, सही बड़े गलत छोटे की तफरीक, हमने बड़ी पिटाइयाँ खाई हैं। हाँ। हमें अच्छी तरह याद है कि हमारी बड़ी पिटाइयाँ लगी गलत बात के ऊपर। हमने जो गलत किया उस वक्त शायद हमें बड़ा लगता था कि अम्मी क्यों मार रही हैं, आज हमें लगता है कि यार अम्मी ने हमें बिल्कुल सही इससे किया। मेरे जहन में एक और बात आ रही है समाविया, ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँगी। अ लॉट ऑफ यंग पीपल बिकॉज दे ट्राइंग टू गेट इनटू फील्ड्स, दे ट्राइंग टू गेट इनटू यू नो कॉलेजेस और कुछ ऐसा पढ़ना चाह रहे हैं जिसका हो सकता है बिकॉज ज़माना इतनी तेज़ी से तब्दील हुआ है, पेरेंट्स हैव लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। आप किसी भी आईटी को परसू करने वाले बच्चे को पूछें, चाहे वो डेवलपमेंट करना चाहता है, कोडिंग करना चाहता है, उसका एक बहुत बड़ा शिकवा है कि माई पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड माई वर्ल्ड एंड दे डोंट अंडरस्टैंड माई एम्बिशन। तो एक जो बिगाड़ हमारे माशरे में पैदा होना शुरू हुआ है वो ये है कि हर यंगस्टर अपने आप से कम एक्सपोजर वाला समझता है अपने वालदैन को। उसको लगता है मेरे वालदैन इतने ज़्यादा रोशन ख्याल नहीं है, उनकी समझदारी, उनकी एक्सपोजर कम है और मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सिद्रा, आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा जो रोल प्ले करता है ना वो हमारा वन क्लिक नॉलेज है। आपने गूगल किया, विदाउट क्रेडिबिलिटी आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब एआई के इंक्लूजन के साथ वो ज़्यादा क्विक हो गया है, तो बच्चों को लगने लगता है कि उनके पास बहुत वास्ट नॉलेज है जो कि उनके पेरेंट्स के पास नहीं है। एंड आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद दैट। आई एम प्रिटी श्योर हर जनरेशन का ये डिलेमा रहा है। एक कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ जनरेशन की वजह से हमेशा से रहा है। आई एम श्योर जब आप या मैं भी अपने पेरेंट्स के पास जा गए होंगे प्रोफेशंस लेके अपने देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आज के ज़माने की उनको समझ नहीं आती। तो पेरेंट्स का उस तरह से टेक्नोलॉजिकली या वैसे एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं है। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि विलिंगनेस टू अंडरस्टैंड। समाविया, यू एब्सोल्युटली मेक सेंस। दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव अनफॉर्चुनेटली। बहुत शुक्रिया आपका, नासिर का और अदनान साहब का फॉर बीइंग हियर। आई थिंक दिस इज़ अ मच लार्जर डिबेट बट वी लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये बड़ी आम तौर पे बात कह देते हैं कि जी पढ़ा लिखा जाहिल, लेकिन एक तो हमारे अल्फाज का इंतखाब अच्छा होना चाहिए। पढ़े लिखे होने के लिए एक आपके अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा अहम है, आपका पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एंगल जो मेरे से रह गया, मे बी इंशाल्लाह ताला इन द कमिंग डेज वी विल कवर इट, इट इज़ अबाउट इमोशनल मैच्योरिटी एज़ वेल। वक्त के साथ साथ जब आप एक्सपोज होते हैं चीज़ों से तो आपके अंदर सब्र, तहम्मुल, टॉलरेंस भी आना चाहिए। ये भी पढ़े लिखे होने की निशानी होती है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।